अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास एसी कैपेसिटर पड़े हैं, नॉन पोलराइज कैपेसिटर, जो कि अमूमन पंखों के अंदर, एसी मोटर्स के अंदर, वॉशिंग मशीन्स के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं। कैसे हम इसको सर्टिफाई करेंगे कि ये कैपेसिटर ठीक है, ये ख़राब है, ये ठीक है, ये ख़राब है? उसके लिए इसके ऊपर लिखी हुई वैल्यू पढ़ लें, 2 माइक्रोफैरड प्लस माइनस 5%। जो भी वैल्यू लिखी होगी उसको नोट कर लें। 2 प्लस माइनस 5%, 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर लिख लें 2 मल्टीप्लाई 0.05, 5%, तो ये अपर लिमिट होगी 2.1, और यहाँ पे माइनस लगा लें 1.9। 1.9 से लेके 2.1 के दरमियान, इसके दरमियान अगर वैल्यू होगी तो वो ठीक है। ये है इसकी लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट, और सेंटर वैल्यू है हमारी 2। जब भी आप कैपेसिटर पकड़ते हैं तो कभी भी इसको ऐसे टच नहीं करना, क्योंकि बाज़ औक़ात ये फुल 220 वोल्ट पे चार्ज होता है, तकरीबन इस पर 330-310 वोल्ट होते हैं, तो ये बाज़ औक़ात ये उंगली को डैमेज भी कर सकता है। डिस्चार्ज कर लीजिए। बेहतरीन तरीक़ाकार होता है कि आप किसी भी लैंप वगैरह से डिस्चार्ज करें तो ज़्यादा बेहतर है। कैपेसिटेंस पे मल्टीमीटर कर लें, दोनों लीड्स के दरमियान लगा दें 134 नैनोफैरड। तो ये 134 नैनोफैरड है। हमारा ये कैपेसिटर ख़राब हो गया। इसको देख लें तो ये 1.8 माइक्रोफैरड है। इसमें 2 की जगह पे 1.8 लगा लेंगे हम, और ब्रैकेट में भी 1.8 आ जाएगा। तो इसकी लोअर लिमिट है 1.71, ऊपर है 1.89। 1.71 से लेके 1.89 के दरमियान अगर ये कैपेसिटर, इसकी रीडिंग आएगी तो वो ठीक होगा, अदरवाइज़ ये कैपेसिटर ख़राब माना जाएगा। अगर इसकी वैल्यू उसकी लोअर लिमिट से नीचे आती है तो कैपेसिटर बिल्कुल ख़राब होगा। ये 743 नैनोफैरड 743, तो ये ख़राब है। ये तकरीबन 1 फैरड से भी नीचे है, तो इसको भी हम ख़राब कहेंगे। अगर ये वैल्यू इसकी अपर लिमिट से ऊपर आती है थोड़ी बहुत, तो हम उसको ठीक मानेंगे, वो एक अच्छा कैपेसिटर होने की निशानी है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जाता है तो फिर वो कैपेसिटर भी ठीक नहीं होगा। ये है 1.5, इसको 1.5 इधर लिख लें और इसमें भी 1.5 लिख लें। ऊपर है 1.575, और इसको माइनस कर लेंगे तो 1.425, 1.425, 1.575। इसको भी हम मेजर कर लेते हैं। इसकी वैल्यू है 1.51, तो ये अपनी सेंटर वैल्यू से बिल्कुल करीब है। 1.51 वैल्यू आई तो ये कैपेसिटर ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 3 माइक्रोफैरड प्लस माइनस 5%। इसको भी उसी तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। 1.38 इसकी वैल्यू आई है, 1.38 माइक्रोफैरड। इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 और ब्रैकेट में भी 3 लगा लें। लोअर लिमिट है 2.85, अपर है 3.15। 2.85 और 3.15, इसके दरमियान में अगर वैल्यू होगी तो कैपेसिटर ठीक होगा। तो ये वैल्यू इससे नीचे है 2.85 से, तो ये कैपेसिटर ख़राब हो गया। इसके बाद इसको देख लें, इसकी वैल्यू भी 3 माइक्रोफैरड है, इसकी वैल्यू भी 3 माइक्रोफैरड है। इसको डिस्चार्ज करके इसको चेक कर लें, 2.95, तो ये कैपेसिटर हमारा ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर आ रहा है 2.85 के बाद आ रहा है, यानी इस जगह पर 2.95 आ रहा है। इस तरीके से हम
कह सकते हैं कि ये कैपेसिटर ख़राब है क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत डाउन है, ये ख़राब है इसकी वैल्यू बहुत डाउन है, इस लिमिट से नीचे है। ये 1.51 है, सेंटर वैल्यू है, ये ठीक है। इसकी वैल्यू डाउन है, ये ख़राब है और ये ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।